कंजर्वेशन आर्किटेक्ट की तरफ हम डिटेल में जाते हैं, तो आप सरल भाषा में समझाइए लोगों को, जैसे कि आपने चित्तौड़गढ़ का प्रोजेक्ट किया। आप बताइए कि उसमें कैसे क्या होता है और कैसे आप उनको कंजर्व करते हैं। हम लोग देखते हैं आसपास में हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक अमूमन ये एक समझ बनी हुई है समाज में कि अगर वो पौराणिक वास्तु है या पुरातत्व वास्तु है तो उसे हाथ नहीं लगा सकते, उसे वैसे ही छोड़ दो, उसको मतलब कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही छोड़ दो। तो लोग अमूमन डरते हैं उसको उसके ऊपर हाथ लगाने से लेके। जैसे एक यहाँ पे हमारे नागपुर में एक मंदिर है उदासीन मठ करके, चित्तौड़गढ़ पे भी आता हूँ, एक मंदिर है उदासीन मठ। उसमें वो मंदिर का जो छतरी था वो गिर रहा था पूरी तरह से। वो मेरे लिए पहला नागपुर प्रोजेक्ट है। मतलब अगर मैंने अपना करियर 2017 में स्टार्ट किया तो नागपुर आते आते मुझे 2021 लगे पहला प्रोजेक्ट लेने में। क्या होता है कि अपने ही शहर में आप वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा वाला हिसाब होता है कई बार। तो आप अपने शहर में नाम कमाने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है, बट आप दुनिया में नाम कमा के आ सकते हैं। तो ऐसा सभी के साथ होता है। और मैं ये देखा कि वो मंदिर के जो छतरी था वो एक तरीके से गिर रहा था। वो मतलब पूरा प्राचीन मंदिर था। हाँ, प्राचीन मंदिर था, 1880 के बाद बना हुआ मंदिर है वो। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। ये हमारे नागपुर में भारत माता चौक को लग के जो गली जाती है जागृतेश्वर महादेव मंदिर की तरफ में, बुधवारी बोलते हैं उसको, जागनाथ बुधवारी, वहां पे ये मंदिर है। कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि जो ये हेरिटेज वास्तु है, आज अगर उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, जैसे अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, अगर उसका कॉलम गिर रहा है, छत ढह गई है, पूरी स्ट्रक्चर में अभी बोलेंगे लाइफ ही खत्म हो गई इस बिल्डिंग की, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम संवर्धित करते हैं, इस बिल्डिंग को हम संरक्षित करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन बिल्डिंग्स पे हम काम करें ताकि उनकी जो लाइफ है वो बढ़ा सके। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है, ये आज से 200 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग है। तो आप सोचो ये 200 साल पहले जमाना किस तरीके से हुआ करता था, समाज किस तरीके से हुआ करता था, और लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग किस तरीके से हुआ करती थी, ये बताने वाली चीज ये बिल्डिंग्स है। तो इस बिल्डिंग्स को हम देखते हैं कि ये एविडेंस है, कहीं ना कहीं ये सबूत है। अगर हम देखेंगे कॉलोनियल के टाइम के अंदर में हमारी फ्रीडम फाइटिंग से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स, तो कोर्ट हो गई, जेल हो गए, ये सब हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, कई सारे परिवारों के लोग इसमें अपना लाइफ गंवा चुके हैं। तो ये बिल्डिंग्स हमारे ओवरऑल नेशनैलिटी के लिए, हमारे रीजनैलिटी के लिए, हमारे स्टेटहुड के लिए, हमारे ब्रदरहुड के लिए ये सिंबल का काम करती है। ये बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग्स को बचाने का काम जो आर्किटेक्ट्स करते हैं वो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट कहलाते हैं। ऐसा मैं एक छोटा सा किरदार हूं जो ये काम करता हूँ। कंजर्वेशन में हम इनको कोशिश करते हैं, इनको कैसे ठीक करें। अगर क्रैक है तो हम क्रैक कैसे फिल करें, अगर जाली पूरी तरह टूट गई है तो उसका क्या डिजाइन है, उसी डिजाइन को लेते हुए हम नया क्या करें। और जैसे कि उड़द की दाल और वो जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम लोग ये जो मोटर है, इसमें सीमेंट मोटर यूज नहीं होता, इसमें लाइम मोटर यूज होता है। उसमें उड़द की दाल है, सुर्खी है, चूना है, उसके बाद में उसमें हम लोग गुड़ डालते हैं, उसके बाद में गन्ने का जूस भी होता है कई बार। ऐसा मिक्स करके पूरा एक मिश्रण तैयार होता है जो लाइम मोर्टार बनता है। और वो लाइम मोर्टार मैं आपको बता दूं हजारों साल तक बिल्डिंग्स को पक्का रख सकता है। हम लोग बोलते हैं सीमेंट, ये पीछे में लगा है सीमेंट लगा है, हम लोग बोलते हैं सीमेंट का लाइफ होता है 100 ईयर्स, लाइम का लाइफ होता है लाइफ टाइम, वो मोर देन 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स तक। आज हम देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में गया था, चित्तौड़गढ़ अगर आप देखेंगे तो अरावली की पूरी रेंजेस है, बड़ी बड़ी रेंजेस। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में। अरावली हिल रेंजेस है बहुत सारी, और ऐसे हिल रेंजेस पे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कुछ फोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ ऐसे किले हैं, और भी आगे हैं, जैसलमेर है और उदयपुर भी है, और भी फोर्ट्स है। इस तरीके से है कि जैसे अरावली साइड्स में जो फोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें चित्तौड़गढ़ है। तो अगर आप देखोगे तो राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द लैंड, ये एक हेरिटेज है, ये एक नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है। और उसके बाद फोर्ट बनाना ये अपने आप में दूसरा नॉलेज है। तीसरा नॉलेज है इस फोर्ट को कंजर्व करना, वो हम लोग कोशिश कर रहे करने की, ये भी अपने आप में एक नॉलेज है।
जो हम लोग इधर उधर एसपीएस से, आईएसआई से ये सब सीखे। तो ये एक लीनियज है, ये एक जर्नी है जो 1000 इयर्स के नॉलेज को संग्रहित और संरक्षित करने का काम करती है कंजर्वेशन आर्किटेक्चर में या हेरिटेज कंजर्वेशन में।